Hello everyone, today we are going to read chapter 2, The Tsunami, from the book Honeydew. So let's start the chapter now. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Tsunami जो है एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी ताकतवर लहर है जो समुद्र के अंदर पैदा होती है because of earthquake. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी थाईलैंड और इंडिया के कुछ भागों में आई, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट पर, यहाँ तट पर। यहाँ पे कुछ स्टोरी हैं जो कि साहस और ज़िंदगी की कहानियाँ हैं कि कैसे लोग इस सुनामी से बचे। लेट्स स्टार्ट। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो स्टोरीज हैं ये अंडमान निकोबार की द्वीप से हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कश्यल। इग्निशियस कश्यल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उठाया उसे क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक को महसूस किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। फिर इग्निशियस ने ध्यान से अपने टेलीविजन सेट को टेबल से नीचे उतारा और उसे जमीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद उसका पूरा परिवार घर से बाहर आ गया। When the tremors stopped, they saw the sea rising. और जब ये भूकंप के झटके रुक गए तो उन्होंने समुद्र को बढ़ते हुए देखा। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. और इस अफरा तफरी में उसके 2 बच्चों ने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया और अपोजिट डायरेक्शन में वे वहाँ से भागे। He never saw them again. उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी पानी के साथ बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. केवल वे 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वे बच पाए, किसी तरह वे बच गए। संजीव was a policeman serving in the Kashal Island of the Nicobar group of island. संजीव जो है वो कश्यल में एक पुलिस वाला था। He somehow managed to save himself. उसने किसी तरह स्वयं को बचाया। His wife and his baby daughter from the waves. उसने स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को वह किसी तरह बड़ी जो लहरें थी उनसे बचाने में सफल रहा। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. परंतु जब उसने गेस्ट हाउस के रसोइये जॉन की पत्नी के रोने की आवाज़ सुनी, संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. फिर संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूदा लेकिन वे दोनों बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. और वह 2 दिनों तक समुद्र में एक लकड़ी के दरवाजे पर तैरते हुए उसने बिताए। Even 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने बचाव के दल के हेलीकॉप्टर देखे परंतु उन हेलीकॉप्टर्स के दल ने उसे नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in days. फिर वह एक लहर के द्वारा समुद्र के किनारे पर पहुंच गई और समुद्र के किनारे पर वह बदहवासी में चलती हुई देखी गई। अलमस जावेद was 10 years old. अलमस जावेद 10 साल का था। She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. अलमस जावेद एक 10 साल की लड़की थी। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मल कॉन्वेंट की स्कूल की छात्रा थी जहां उसके पिता का अपना पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's home was in ननकोवरी आइलैंड और उसकी माँ राहिला का घर ननकोवरी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। फैमिली वहाँ क्रिसमस मनाने गई हुई थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. जब सुबह सवेरे भूकंप के झटके आए तो परिवार के लोग सोए हुए थे। वो सब सोए थे और अलमस के पिता ने पानी को बढ़ते हुए देखा। अलमस के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। He understood that the water would come rushing back with great force. वे समझ गए कि पानी अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आएगा।
He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे वे भागे तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्हें सिर पर किसी जोर से किसी चीज़ की लगी और वे वहीं गिर गए. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them. और उसके पिताजी उन्हें बचाने के लिए दौड़े और फिर विशाल का एक लहर आई और उन दोनों को वहां से बहा कर ले गई. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. Alma's की माँ और उसकी जो मौसी थी वो एक नारियल के पेड़ के पत्तों को पकड़कर खड़ी थी और उसे बुला रही थी. A wave uprooted the tree and they too were washed away. एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और वे भी बह गई. Almas saw a log of wood floating. Almas ने लकड़ी के एक टुकड़े को बहते हुए देखा. She climbed onto it. वह उसके ऊपर चढ़ गई. Then she fainted और वह बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. जब वह होश में आई तो वह कामोर्ता के एक हॉस्पिटल में थी, एक अस्पताल में थी. From there she was brought to Port Blair और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. वह छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अभी भी सदमे में थी. Comprehension check. Say whether the following are true or false. So first, Ignition lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in tsunami. So it is true. Sanjeev made it to safety after the tsunami. Sanjeev made it to safety after the tsunami. It is false. Meghna was shot by a helicopter. It is false. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. It is true. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. It is true. Now the part 2. Chili Smith. Chili Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Chili Smith, जिसने बहुत सारे लोगों को इस सुनामी से बचाया, वह थाईलैंड के समुद्री किनारे पर क्रिसमस सुनामी आई थी और उसके बारे में ये कहानी है. उसने बहुत से अवार्ड भी जीते. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? उनके माता पिता ने उसे इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया. उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेट्स रीड द स्टोरी. नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. थाईलैंड सब स्टोरी है. द स्मिथ family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का रहने वाला स्मिथ परिवार दक्षिण थाईलैंड के एक बीच पर एक रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था. चिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. चिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी सिस्टर 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके माता पिता पैनी और कॉलिन स्मिथ थे. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. 26 दिसंबर 2004 की ये कहानी है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. घातक जो सुनामी लहरें थी वे आ रही थी, वे अपने रास्ते में थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. ये सुबह सुबह उसी दिन सुमात्रा में जो नॉर्थ की ओर था एक बड़ा भूकंप आने से उनकी शुरुआत हुई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी बढ़ रहा था और अंदर आ रहा था. पेनी स्मिथ ने रिमेंबर याद किया. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो समुद्र का तट था वह लगातार छोटा और छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा था. बट चिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. चिली स्मिथ ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. फिर उसके दिमाग में लगातार अपने उस ज्योग्राफी के लेसन की याद आई जो उसने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में केवल 2 हफ्ते पहले ही लिया था. Chilli saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpool. टिल्ली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था और फिर उसमें झाग, बुलबुले और भंवर बनने लगे थे. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii island in 1946.
उसे याद आया कि उसने अपनी कक्षा में सुनामी जो कि 1946 में हवाई द्वीप में आई थी उसका एक वीडियो उसने ऐसा ही देखा था। अ ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके ज्योग्राफी टीचर ने उस वीडियो को क्लास में दिखाया था एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उन्होंने बताया था कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड इट मीन्स जमीन का खिसकना, भूस्खलन से आती हैं। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली ने अपने परिवार को तट से भागने के लिए चिल्लाना शुरू किया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र के नीचे एक भूकंप के बारे में बात की। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वह बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा उत्तेजित होती गई। सैड हर मदर पेनी। उसकी माँ ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर टू सो फ्राइटेंड, परंतु मेरी बेटी को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे लगा कि वास्तव में कुछ गंभीर होने वाला है। टिल्लीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिल्ली के माता पिता उसे उसकी बहन को तट से दूर ले गए, तट से वहाँ से दूर लगे और होटल के स्विमिंग पूल में लेकर चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद हिम। और उनके साथ बहुत से जो दूसरे पर्यटक थे उन्होंने भी तट को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट ऑफ द डैम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और फिर ऐसा लगा जैसे कि पूरा समुद्र उनके पीछे बाहर आ गया हो। मैं चिल्ला रही थी, भागो। द फैमिली टुक refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली। इमारत उस भवन ने सुनामी की 3 लहरों के झटकों को झेल लिया। यदि वे तट पर रुक गए होते तो वे सुरक्षित नहीं बच पाते, वे जिंदा नहीं रह पाते। The Smiths later met other tourists who had lost their entire families. स्मिथ बाद में ऐसे पर्यटकों से भी मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिल्ली एंड ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड। टिल्ली और उसके ज्योग्राफी लेसन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें समय रहते इसके बारे में पता चल गया। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टिल्ली इंग्लैंड में वापस अपने स्कूल गई और अपने जो दोस्तों को इस खतरनाक भयंकर कहानी के बारे में बताया। कंप्रिहेंशन चेक। Why did Tilly's family come to Thailand? Tilly's family come to Thailand to celebrate Christmas. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? The sea was slowly rising and started to foam, bubble and form whirlpools. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? No, Tilly's mother could not understand what was happening. Fourth question. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Tilly saw this in her geography class in a video on tsunami that hit the Hawaii island in 1946. Question number 5. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? The Smith family and the others on the beach went to the 3rd floor of the hotel to escape from the tsunami. And last question. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? So her geography teacher must have been proud of Tilly when he heard about what she had done in Phuket. Now part 3rd. Part 3rd. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब विशाल लहरें भारत और श्रीलंका के तट पर पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही जंगली और पालतू जानवरों को यह महसूस हो गया था कि क्या होने वाला था। जानवरों को पहले ही पता लग गया था कि क्या होने वाला था। They fled to safely. वे सब सुरक्षा के लिए वहां से चले गए। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. जो देखने वाले थे, आई विटनेस थे, उनके अनुसार जो एलिफेंट्स थे उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और जो हायर मैदान थे, ऊंचे जो मैदान थे, उनकी ओर भागना शुरू किया। डॉग्स ने घर से बाहर जाने से इनकार कर दिया और जो
सॉन थे, जो फ्लेमिंगोज थे, जो बर्ड थे, उन्हें अपने नीचे के जो घोंसले थे उनको छोड़ दिया। चिड़ियाघर के जानवर भी अपने अपने पिंजरों के अंदर चले गए और उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोगों का मानना है कि जानवरों में एक सिक्स सेंस होता है जो उन्हें पता होता है कि धरती में भूकंप कब आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जानवरों की सुनने की तीव्र क्षमता के कारण वे धरती की तरंगे सुन सकते हैं या उन्हें महसूस हो जाती हैं। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. वे आने वाली जो विपत्ति है इंसानों के पता चलने से पहले ही वो उनको पता चल जाती है, वे उसे भांप लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम नहीं कह सकते कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है या नहीं, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. परंतु इफेक्ट यह है कि जो विशालकाय लहरें समुद्र से आई थी, हिंद महासागर में उठी थी, उससे दर्जनों देशों में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, परंतु ज़्यादा जानवरों की मौत की खबरें नहीं आई थी। Along India's कडलोर कोस्ट, इंडिया के भारत के जो कडलोर तट है, where thousands of people perished, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. वहाँ पर भैंसें, बकरियाँ और डॉग्स सुरक्षित पाए गए, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards and 130 species of birds. श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है, जहाँ पे हाथी, तेंदुआ और 130 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। 60 visitors were washed away from the वहाँ से पटानंगला बीच इनसाइड द पार्क, और पार्क के अंदर जो बीच था उसमें से 60 जो विजिटर्स थे, जो यात्री थे वहाँ जो देखने आए थे याला नेशनल पार्क में जानवरों को, वो वहाँ से बह गए। बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की लाश वहाँ नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 पानी की भैंसों के अलावा। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Padangla beach. सुनामी के आने से लगभग 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क के यात्रियों ने बताया कि 3 हाथी पटानंगला तट से दूर भाग रहे थे। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकाई व्यक्ति ने कहा कि गेले के पास वे तट पर रहते हैं और उन्होंने बताया कि उनके डॉग प्रतिदिन की वॉक के लिए तट पर नहीं गए थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वे हमेशा इस वॉक के लिए जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, परंतु उस दिन वो नहीं गए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, परंतु उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसलिए उनकी जान बच गई। Completion check. In the tsunami, 150,000 people died. How many animals died? कितने जानवर मारे गए? So, not many animals died in the tsunami. How many people and animals died in Yala National Park? तो 60 people मारे गए और 2 water buffaloes मारी गई। What do people say about the elephants of Yala National Park? Elephants के बारे में लोग क्या कहते हैं? एलिफेंट जो थे उन्होंने स्टार्टेड कर दिया था वहाँ से दौड़ना फ्रॉम द पैटर्नगन बीच, उस बीच से वो दौड़कर बाहर क्यों निकल गए थे। व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, दे रिफ्यूज टू गो। नाउ एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज के वर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन यू फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशन इमीडिएटली worried about a tsunami? ये आपको नहीं करना है। जो दूसरा है, which words in the list below describe Sanjeev in your opinion? तो I don't know if Sanjeev was cheerful, तो इसमें आपको पढ़ना है। इसमें पहला आपको होगा ब्रश, और इसके बाद जो और है उसमें होगा ह्यूमरस।
सेकंड वाला है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, तो इसमें आएगा हीरोइक एंड सेल्फलेस। थर्ड है संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, तो केयरलेस और फ्राइटन्ड। हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरी सिमिलर, मेघना और अल्मस की स्टोरी समान कैसी थी? बोथ मेघना और अल्मस lost their parents, both saved their lives by sitting on a wooden log and reached the shore. What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? ये आपको नहीं करना है। If Tilly's award was to be shared, ये भी नहीं करना है। और what are the two different ideas about why so few animals were killed in that tsunami? तो इसका आंसर है many people believe that animals have sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals have acute power of hearing which helps them to hear or feel the earth's vibration. The second idea has some scientific reason to be believed. तो जो दूसरा आइडिया है उस पर हम बिलीव